पुष्कर में 100 बेड के नए चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन को निरस्त करने को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पुष्कर में सरोवर और धार्मिक आस्था को देखते हुए यह अस्पताल यहां नहीं बनना चाहिए। उनका कहना है कि पुष्कर में पहाड़ों से होकर सरोवर में पानी आता है। यदि यहां अस्पताल बनेगा तो यहां दूषित पानी सरोवर में मिलेगा, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। किस बारे में ज्ञापन दिया गया क्या? देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक 100 बेड का राजकीय चिकित्सालय बन रहा है पुष्कर में, उसका जो भूमि का आवंटन हुआ है उसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। इन्होंने पहले भी एक 22 तारीख को एक ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के नाम से, तो वो भी हमने आगे फॉरवर्ड किया है और उसी का एक तरह से रिमाइंडर था। इनका कहना है कि साहब आप चूँकि हम पुष्कर के बासिंदे हैं और जो ये निस्संदेह रूप से सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन मानवीय पक्ष को देखते हुए और धार्मिक आस्था को देखते हुए इससे कोई अच्छा बेटर प्लेस मिल सकता है जहाँ पे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो या जनहित हो। उस हिसाब से उनकी एक मांग है कि साहब इसको रिकन्सिडर किया जाए। तो उसी संदर्भ में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो पुष्कर से जुड़ी हुई चीज़ें उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत भी की। तो हम ऐसे ये जो इन्होंने 22 तारीख को जो ज्ञापन दिया था उस पर ऑलरेडी हेड साहब के मार्फत मेरे यहाँ पे जांच के आदेश जारी हुए हैं और हमने नगर पालिका को लिखा हुआ। नगर पालिका इस पे काम कर रही है और उसमें जैसे उसकी फैक्चुअल डिटेल आ जाएगी तो हम उसकी जांच पूरी करके और श्रीमान कलेक्टर महोदय को भिजवा देंगे। क्या कार्रवाई रही आज, किस समस्या को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? पुष्कर सरोवर की प्रतिष्ठा और इसकी अस्मिता और इसके अस्तित्व और इसकी पवित्रता और मर्यादा के आघात पहुंचाने के लिए जो हमारी पुष्कर नगरपालिका ने वीरान जंगल में नवीन चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन की थी, उस संबंध में हमने पिछली 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित मांग पत्र कि भाई उस भूमि आवंटन को निरस्त करके पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित भूमि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नहीं है, नगरपालिका ने तथ्यों को छुपा के गुमराह करके 2.5 साल तक उसको ठंडे बस्ते में रखा। उस मामले को लेकर हमने जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीओ साहब को दिया था, उसी के संबंध में आज हमने पुनः स्मरणार्थ एक वापस वही ज्ञापन हमने एसडीओ साहब को दिया कि आपने इस संबंध में 10 दिन में क्या इसमें प्रगति हुई है वो हमें जानकारी दी जाए। कि हमें जो जानकारी मिल रही है कि प्रशासन के स्तर पे, नगरपालिका के स्तर पे उसके शिलान्यास की और उसका बजट बना के वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। तो जो चीज़ व्यापक जन विरोध के रूप में आवंटित की गई है भूमि, और यदि आज वहाँ बनता है तो भारी जन विरोध पुष्कर की जनता में आक्रोश और उग्र आंदोलन की जो रूपरेखा अंदर अंदर जो जनता के द्वारा चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाने के उसमें आज हमने प्रशासन से पूछा है कि भाई आपने इस संबंध में क्या आज तक जो ठोस सबूत हमने दिए हैं उसमें क्या निर्णय लिया गया है वो आप हमें बताएं। तो उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है कि ईओ साहब छुट्टी पे थे, ईओ साहब आ गए हैं और उनसे हम ये सारा तथ्यात्मक रिपोर्ट लेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। हमने सारी बात बता दी है कि वो जगह केसमेंट एरिया में आती है और जो पूर्व में चिन्हित भूमि है वो किसी भी प्रकार से विवादित भूमि नहीं है और नवीन विकसित जो संस्थान पुष्कर में बने हुए एसडीओ ऑफिस, तहसील, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, पुष्कर विश्राम स्थली और पत्रकार कॉलोनी और बाईपास और सेक्टर 120 फीट की सेक्टर रोड के पास वो जमीन स्थित है, उसी पे नवीन चिकित्सालय बनना चाहिए। मानवीय रूप से हमारी माताएं बहनाएं हॉस्पिटल में जाती है ज़्यादातर, उनके लिए बड़ा कष्टदायक जगह है वो। तो हमने आज यही निवेदन किया कि इस पर पुनर्विचार करे सरकार और त्वरित निर्णय करके जनता को आश्वस्त करे कि हाँ, पूर्व वाली चिन्हित भूमि श्रीमान कलेक्टर द्वारा जो चिन्हित की गई थी उसी को आवंटित करके वहाँ नवीन चिकित्सालय का निर्माण हो। हमारा चिकित्सालय से कोई विरोध नहीं है, हमारा भूमि से विरोध है और वो हमारी पुष्कर तीर्थ की आस्था के लिए भारी ठेस पहुँचाने वाली जगह है। आपका नाम? अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। ज्ञापन पिछले 1 महीने से फरियाद पे फरियाद की जा रही है, लेकिन फरियाद की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज पहली बार एसडीएम साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि भाई ईओ साहब छुट्टी पे थे, अब आए हैं तो उनसे सारी चीज़ का कंसल्टिंग करके आगे का प्रोसीडिंग का पता करके ये हमारे को बताएंगे।
लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। आज मैं 1 महीना हो गया है, दर दर हम भटक रहे हैं, कभी एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, कभी पालिका के पास जा रहे हैं। मैं पुष्कर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने या मेरी टीम ने कभी पुष्कर के लिए कभी कोई गलत काम किया है क्या? सारे जनता के लिए लड़ते हैं, तीर्थ के लिए लड़ते हैं, फिर भी आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? मेरे ये समझ में नहीं आ रही, आप किससे डरते हैं? मतलब तीर्थ की लड़ाई